चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते। पंजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहां पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते। पंजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। आज पूरे कपड़ों में खड़े हैं, कहीं से कोई और बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है अंजना जी, और दिखेगा भी तो भी कोई शर्म नहीं है अगर आधी स्कर्ट भी पहन ली। लेकिन हिजाब नहीं पहना है तो आज अंबर और मैं गैर इस्लामी हो गए हैं। ये इस्लाम में से, ये मेरी बहनें बैठी है, मेरी यहाँ पे बुरखे वाली बहनें बैठी, मैं खूब इज्जत करती हूँ। मैंने शुरू करा था फर्स्ट सेगमेंट अंजना जी कि मैं इनकी बात से एकदम इत्तेफाक रखती हूँ, आपकी मर्जी है तो पहनिए। लेकिन आज मेरे भाई ने हमें यहाँ पर खड़े हुए अंबर और मुझे बेइज्जत कर दिया। ना मेरी ये बहनें बोलेगी ना वो बहनें बोलेगी, ये इस्लाम में गलत नहीं है। कैसे? सवाल छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था,
तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आमतौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान ना करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से ना खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है। और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं
कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। कई गैर मुस्लिम, खुसूसन हमारे जो हिंदू दोस्त थे, वो कहते कि इस्लाम बड़ा बेदर्द मजहब है क्योंकि वो गोश्त खाने की इजाजत देता है, इसलिए बेदर्द है। एक जानवर के जान लेना कितना बेदर्द है, गोश्त खाने की इजाजत देता है इसलिए बेदर्द है। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसलमान हो सकता है। गोश्त खाना हमारे लिए फर्ज नहीं है। कुरान में या हदीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश्त खाना फर्ज है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होके, प्योर वेजिटेरियन होके भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके 4 पैर है उसकी इजाजत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है। We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. ये कहा गया है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी, कि कैटिल, भेड़ बकरी बनाया गया है ताकि आपके काम आए और आप उनका गोश्त खा सके। ये सूरह मोमिनून में जिक्र है, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में, कि आप भेड़ बकरी खा सकते हैं। आओ पहले ये समझ ले कि इंसान के लिए गोश्त खाना सही है क्या गलत है। आज की साइंस ये कहती है कि मीट के अंदर, मटन में
गोश्त में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है, आयरन है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हमारे जिस्म को 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत है, उसमें से 8 किस्म के अमीनो एसिड जिस्म में बनाए नहीं जाते, तो वो 8 अमीनो एसिड हमें खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है ही नहीं, लेकिन गोश्त में, मच्छी में ये 8 अमीनो एसिड एक साथ है। वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो शायद 8 एक साथ में हो जाए, लेकिन एक साथ में एक वेजिटेबल में 8 अमीनो एसिड मौजूद ही नहीं है। और जो जानवर सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे उनके दांत फ्लैट दांत है, चपटे दांत है उनके, वो सिर्फ घास फूस खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते, उनके दांत है चपटे, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। आप वो जानवर को देखेंगे जो गोश्त खाते हैं, मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीले दांत है, कैनाइन टीथ, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में अपने दांत देखेंगे, हमारे पास चपटे दांत भी और नोकीले दांत भी है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए हमें, तो कैनाइन सेट ऑफ टीथ क्यों दिए? इससे ये जाहिर होता है कि हम गोश्त भी खा सकते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है भेड़ बकरी का, वो सिर्फ घास फूस खा सकता है, घास फूस हजम कर सकता है, गोश्त हजम कर ही नहीं सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो चीते का है, शेर का है, शेर बब्बर का है, वो सिर्फ गोश्त को हजम कर सकता है, घास फूस को कर नहीं सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू बनाया है, वो घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सिर्फ घास फूस खाए, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दे जो गोश्त को भी हजम कर सकता है। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है।
आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो एक पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। यह अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है जिसमें एक हिंदू लड़की सवाल करती है कि आप मुसलमानों ने औरत से उनके हुकूक छीन लिए गए हैं, उनको हिजाब में रखा है। तो इस पर डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि इन जो पहले अरसे में औरतों के हुकूक थे वो बहुत ज़्यादा औरतों के साथ जुल्म करते थे, औरतों को ज़िंदा दफना करते थे। लेकिन इस्लाम जब आया है तो औरतों को उनके हुकूक दिए, उनको पर्दा दिया। ये पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि मर्द के लिए भी है कि वो अपना नज़र नीचे रखे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ लाजमी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।